साइन ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए बराबर क्या होता है ये देखिए। साइन ए बराबर ऐसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि पी बाय एच होता है, यानी पी बाय एच का मतलब है आपके पास जो दिया हुआ रेशियो है वो है 3/4। क्या है स्टूडेंट? 3/4। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चूंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, आप यहां पर कर सकते हैं कि लेट P बराबर 3K और H बराबर 4K। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां हमारे पास P और H दिया हुआ है, B नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम B फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट। फिर हमारे कोई भी रेशियो निकालने में आसान हो जाएगा। cos A या tan A जो भी निकालना है उसको आसान तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां जानते हैं क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है। यानी कि हमारे पास P और H है तो B निकालना है स्टूडेंट, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और B का जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां देखिए अब हमारे पास क्या है, H का जो वैल्यू है हमारे पास वह है 4K। क्लियर है स्टूडेंट्स? यह H 4K है, 4K स्क्वायर माइनस P का वैल्यू हमारे पास है 3K का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए क्या है, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू हो गया आपका 7K स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो इस तरह से हम लोग रूट 7K लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास P है, B है और H है। तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये देखिए हमें फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट cos A और tan A। तो cos A बराबर होता है B बाय H, यानी कहने का अर्थ है कि बेस बाय हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स यहां पर बेस हमारा क्या है वो आप देखिए, बेस हमारा आया है रूट 7K बाय H का वैल्यू हमारे पास है 4K। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर आप K को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास है रूट 7/4, यानी cos A का वैल्यू आपका हो गया रूट, यानी कि रूट 7/4। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब उसके बाद जो थर्ड नंबर में हमारा है वह सेकेंड नंबर पूछ रहा है tan A। तो स्टूडेंट्स जहां पर यह tan A जब हम लेते हैं तो होता है P बाय B। क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस बाय P बाय B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी P बाय B। P बाय B जब आप लिखते हैं स्टूडेंट्स तो P का वैल्यू हमारे पास देखिए यहां पर क्या है, P का वैल्यू है हमारे पास 3K और B का वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रूट 7K। क्लियर है? K कैंसिल करेंगे और हमारे पास हो जाएगा 3/√7। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ था कि साइन A बराबर 3/4 है, यानी P बाय H, यानी हमारे पास P का वैल्यू था और H का रेशियो, यानी दोनों का रेशियो हमारे पास दिया हुआ था स्टूडेंट, इसलिए हम पहले P को 3K और H को 4K मान लिए। और उसके बाद देख लिए कि इसका क्या वैल्यू आता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम B का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, यानी बेस निकाल लिए। हमारे पास परपेंडिकुलर था, हाइपोटेनस था, बेस नहीं था, और बेस फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इस तरह इसका रेशियो फाइंड आउट कर लिए। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स की 15 cot A। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 15 cot A बराबर स्टूडेंट्स 8 है। क्या है? 8। तो स्टूडेंट्स यहां पर जब हम cot A का वैल्यू निकालेंगे तो cot A बराबर हो जाएगा हमारा 8/15। ये 15 इंटू में और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या कहने का मतलब है कि हमारे पास B बाय P है, क्योंकि स्टूडेंट्स cot बराबर B बाय P, क्योंकि ये 10 का रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स, इसलिए
इसका b बाय p होता है, नहीं तो ये 10 का p बाय b होता है। इस तरह से हमारे पास अब यहाँ पर देखिए जो रेशियो आ गया वो अब मान लीजिए कि हमारे पास जो है कि b बराबर आ गया 8k और p बराबर आ गया हमारा 15k। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। अब पहले हम h फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि h यानी हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। थोड़ा शॉर्ट किए हैं कि इसको अब h को शॉर्ट में डायरेक्ट आप इस तरह लिख सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इस तरह से हम p का वैल्यू है हमारे पास 15k का स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर यानी इसका जो आप सम निकालेंगे तो होगा 289k स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। और ये 289 जो है वह 17 का स्क्वायर है। क्लियर है स्टूडेंट्स। यानी आपके पास h का वैल्यू आया 17k। क्लियर है। अब आइए आप इसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन a। क्लियर है स्टूडेंट्स। जबकि हम जानते हैं कि साइन a बराबर होता है p बाय h। क्या होता है स्टूडेंट्स, p बाय h यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। p बाय h यानी साइन a बराबर p बाय h। तो हमारे पास जो p है वह क्या है स्टूडेंट्स 15k और h हमारा आया है 17k यानी k को कैंसिल कीजिए और आपका 15 बाय 17 आ गया। यानी साइन a का जो वैल्यू है हमारा वह 15 बाय 17 आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद इसका सेकंड पूछ रहा है क्या सेक a। सेक a क्लियर है स्टूडेंट। देखिए सेक जो है वह किसका रेसिप्रोकल है कि 1 cos का 1 बाय cos होता है। तो स्टूडेंट cos का हम मेरा b बाय h होता है तो डायरेक्ट यहां पर हम लोग h बाय b इसको लिख सकते हैं कि हमारा h बाय b होगा h बाय b। तो h का वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट 17k और b है हमारा 8k। क्लियर है। और k के जब हम कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 17 बाय 8। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ।